नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ। एबीवीपी के कार्यक्रम में कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। स्कूल में कार्यक्रम कराने को लेकर विवाद हुआ। विधायक रश्मि सिंह की मौजूदगी में हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट। शिशु मंदिर में आयोजित था कार्यक्रम। एबीवीपी का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया तो वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। तखतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है और संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, पूरा मामला बताएं, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी भी जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वहां पर बड़ी संख्या में थाने का घेराव करके बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला ये कि सरस्वती शिशु मंदिर में आज एबीवीपी का कार्यक्रम था, स्थापना दिवस को मना रहे थे और उसी दौरान जो क्षेत्रीय विधायक है रश्मि सिंह वो वहां पर अपने समर्थकों के पास पहुंची और उसके बाद उन्होंने स्कूल से रजिस्टर मांगा कि किसकी अनुमति से कार्यक्रम हो रहा है और उनके जो समर्थक थे उसी दौरान जो है उत्तेजित हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों के बीच जब हंगामा चला उसी दौरान मारपीट भी शुरू कर दी जो रश्मि सिंह के समर्थक थे और यही वजह कि मामले ने खासा तूल पकड़ लिया और इसके बाद जो नाराज कार्यकर्ता थे एबीवीपी के वो तमाम लोग जो है वो थाने पर पहुंच गए और घेराव किया और उन्होंने रश्मि सिंह के समर्थकों के खिलाफ एक लिखित शिकायत भी जो है वो थाने में दी है और उनके खिलाफ लगातार उनकी कार्यवाही की मांग है कि मारपीट की गई उनके साथ में। वो कार्यक्रम शांतिपूर्वक कर रहे थे, उसके बाद इस तरह की दंगई जो है वो उचित नहीं थी। इसी बात को लेकर के एबीवीपी कार्यकर्ता अभी वहां पर डटे हुए हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनोद। अभी भी कार्यकर्ता डटे हुए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की जा रही है। तखतपुर थाने का ये पूरा मामला सामने आया है। और अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया है। ये सरकार बिलो द बेल्ट वार कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान है, दम है तो बृजमोहन अग्रवाल पर एफआईआर करें। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पर एफआईआर करें। उनके बच्चों के खिलाफ क्यों कर रही है? बच्चे सभी के होते हैं। भी नहीं है, ये सरकार बिलो द बेल्ट वार कर रही है। अगर उनमें दम है तो बृजमोहन के खिलाफ करें, नारायण चंदेल के खिलाफ करें, उनके बच्चों के खिलाफ क्या है? बच्चे सभी के होते हैं। तो सुना आपने, ये बयान सामने आया है। और अब अगली खबर है रायपुर से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। मामले पर सियासत प्रदेश की गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया गया। कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल पर किया पलटवार। नेता प्रतिपक्ष पर लगाया बेटे को बचाने का आरोप। कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान को बताया दुर्भाग्यजनक। बीजेपी के बड़े नेता अपराधी के पक्ष में दे रहे बयान। किसी भी नेता ने पीड़िता का पक्ष नहीं देखा, न ही उसके पक्ष में बयान दिया। मामले में बीजेपी कर रही साजिश। कांग्रेस ने की बलात्कारी को सजा दिलाने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र पलाश चंदेल के ऊपर में एक आदिवासी महिला ने दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज कराया है। उस महिला ने अनुसूचित जनजाति आयोग में भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारी पलाश चंदेल के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं वह बेहद ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पीड़िता के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। उस आदिवासी युवती जिसके साथ दुराचार हुआ है उसको न्याय दिलाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने भाजयुमों के नेता और नेता प्रतिपक्ष के पुत्र को बचाने में लगे हुए हैं। मित्रों, जिस भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वह भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बलात्कारी बचाओ में जुटी हुई है। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। और संवाददाता युगल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर जो मामला दर्ज हुआ उसके बाद से लगातार बयानबाजी भी हो रही है, सियासत गरमाई हुई है। देखिए, जिस तरह से जो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चैलेंज किया है उस चैलेंज का जवाब कांग्रेस ने पीसी करके दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जब भी बलात्कारियों अनाचारियों की बात आती है तो बीजेपी उनके साथ खड़े हुए नजर आती है। चाहे भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी पर अनाचार के आरोप लगे, अब
जो नारायण चंदेल के बेटे हैं पलाश चंदेल, उस पर जो आरोप लगे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा इस तरह की जब कोई भी महिला पीड़ित वर्ग है जो शिकायत करेगा तो कार्रवाई बिल्कुल तय है, मानी जाएगी और कार्रवाई होगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कांग्रेस ने पीसी में कि जो अनाचार्य के आरोपी है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास है पुलिस कर रही है, और जिस तरह से बीजेपी लगातार अनाचारियों के साथ खड़े हुए दिख रही है, ये चिंताजनक बात है। सीधा बात यह है कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर के पूर्व मंत्री के बयान पर जो है करारा हमला बोला है। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व मंत्री के बयान पर करारा हमला बोला गया और आप ये देखिए कि इसको लेकर अभी भी लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। रायपुर में आंदोलन पर जाएंगे स्कूल सफाई कर्मचारी। 5 फरवरी से आंदोलन पर जाएंगे पदयात्रा और आंदोलन कर प्रदर्शन किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की नियमितीकरण करने की मांग है। 40,000 से अधिक सफाई कर्मचारी हैं जो कि नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि काम तो वो बराबर करते हैं बल्कि ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया गया है। और संविदा कर्मचारी जितने भी सेक्टर्स हैं सभी के संविदा कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार ने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन 4 साल निकल गए, 5वां साल सरकार का चल रहा है, लेकिन अभी तक उनकी जो प्रमुख मांग थी उस पर जोर नहीं दिया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर द्वारा 23 जनवरी 2023 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 26 जनवरी को स्कूल सफाई कर्मचारी की पूरा उम्मीद थी कि अंशकालीन से पूर्णकालीन लंबित मांग को पूरा किया जाएगा, परंतु राज्य सरकार द्वारा मांग पूरी नहीं करने से स्कूल सफाई कर्मचारी 43,000 एवं उनके परिवार में कांग्रेस सरकार के प्रति भारी आक्रोश एवं नाराजगी है। आने वाले 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी सभी ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय और राजधानी में पद यात्रा रैली निकालकर माननीय टी.एस. सिंहदेव द्वारा 2018 में किए गए घोषणा पत्र की कॉपी को लेकर बहुत बड़े आंदोलन किया जाएगा। तो खबर धमतरी से, जहां छात्रा से अश्लील बातचीत करने का मामला, सरकारी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिक्षक पर छात्रा से अश्लील बातचीत करने का आरोप लगा है। मोबाइल पर अश्लील बातचीत करने का आरोप लगा। मडेली स्कूल में पदस्थ शिक्षक मोहनलाल अभिभावक की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। बिरेझा चौकी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो धमतरी का पूरा मामला है, जहां छात्रा से अश्लील बातचीत करने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, छात्रा से अश्लील बातचीत करता था शिक्षक, आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया गया? जी बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला था, और साथ ही साथ शिक्षक जैसे पद को, सम्माननीय पद का भी इस व्यक्ति ने उस पर कीचड़ कहीं ना कहीं से लगाया है, दाग लगाया है। तो पुलिस के लिए चुनौती थी कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बीते 26 जनवरी को ही जो पीड़ित छात्रा थी उसके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, और आज उस आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आपको बता दूं कि ये मामला काफी पुराना था। बीते 2022 के अगस्त में उसने छात्रा के साथ अभद्रता की थी, और छात्रा ने काफी समय तक संकोच और डर के कारण पूरे मामले को दबाए रखा। लेकिन जब शिक्षक ने सारी हदें पार करना शुरू कर दी, तब छात्रा ने अपने माता पिता अभिभावकों को ये सारी बातें बताई। तब जाकर ये पूरी बात पुलिस तक गई और शिकायत की गई, अपराध दर्ज हुआ और अब जाकर गिरफ्तारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो अब गिरफ्तारी कर ली गई है आरोपी शिक्षक की और उसे पूछताछ की जा रही है। स्कूली शिक्षक को लेकर गरियाबंद से 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई जो एक तरफ शिक्षकों के प्रति मन को श्रद्धा से भर देती हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षक की कारगुजारी को लेकर गुस्सा भी आता है। पहली तस्वीर गरियाबंद के भाटा पानी की है, जहां एक शराबी शिक्षक के खिलाफ बच्चों के साथ ही पालकों ने मोर्चा खोल दिया। शराबी शिक्षक को हटाने की मांग बच्चे और पालक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक की, जहां के प्राथमिक शाला देवगांव के शिक्षक भानु प्रताप ध्रुव का प्रमोशन होने और उनका दूसरे स्कूल में तबादला होने से बच्चे रोने लगे। अपने शिक्षक के प्रति बच्चों की ये भावुक करने वाली तस्वीर। बच्चों की मांग है कि देवगांव के ही स्कूल में उनकी पोस्टिंग रहे, और ये 2 तस्वीरें जो अलग अलग भाव मन में पैदा करते हैं।
तुम्हारी खबर अंबिकापुर से, जहां दुष्कर्म से लौट रहे दंपति पर जानलेवा हमला किया गया। एक ही परिवार के लोगों ने किया जानलेवा हमला। हमले में दंपति गंभीर रूप से घायल हुआ। चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे ग्रामीण। घायल दंपति को अस्पताल भर्ती किया गया। तो घायल दंपति की हालत नाजुक है। कोतवाली के मानिक प्रकाशपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां अपने जरूरी काम से वापस लौट रहे दंपति पर एक परिवार ने हमला कर दिया। केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को इस बार बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। आम लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का ध्यान करेगी। तो वहीं कुछ लोगों को टैक्स में छूट, महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान देने की उम्मीद है। जो 80 की दायरा भी बढ़ाना चाहिए और टैक्स की सीमा भी 2.5 लाख में है, 2.5 लाख है, उसको कम से कम 5 लाख करने की उम्मीद है, होना चाहिए। बहुत महंगाई बढ़ गई है। और देखिए सामान्य वर्ग के लोगों की और क्या क्या चीज़ करना चाहिए, सरकार को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? पेट्रोल है, रसोई गैस में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। अभी बजट आने वाला है तो जैसे महंगाई है मेन, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। टैक्स तो जैसे एम्प्लॉइज़ है वो तो इनकम टैक्स पे कर रहा है, बाकी सामान्य लोग जैसे हम लोग हैं उन लोग भी पेट्रोल में टैक्स तो और हर चीज़ में तो टैक्स दे ही रहे हैं। उसमें उसके कारण महंगाई जो बढ़ रहा है ना, मेन महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। बजट में हम चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो टैक्स का जो रेंज है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि हम लोग को उसमें कुछ राहत मिले। और महंगाई तो बहुत चरम सीमा में है। पेट्रोल, डीजल, राशन सब इतने महंगे हो चुके हैं कि कितना भी पेमेंट होता है वो सब कम पड़ता है। उम्मीद मतलब क्या, अभी सब एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ के हिसाब से कुछ अच्छे डिसीजन लेना चाहिए। टैक्सेस बहुत सारे हो रहे हैं और बहुत जगह पे मतलब अनवांटेड टैक्सेस भी जा रहे हैं, उसको कंट्रोल होना चाहिए। मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना से अब लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है। अंबिकापुर निगम के शहरी गौठान घुटरापारा में संभाग का पहला गोबर पेंट यूनिट का शुभारंभ किया गया। पीपीडी मोड से चलने वाले इस यूनिट में समूह की दीदियों को काम मिल रहा है। प्लांट की क्षमता 500 लीटर प्रति घंटा है, जिसमें 30% गोबर का प्रयोग पेंट निर्माण में किया जाएगा। हमारे 2 लोकल नागरिक थे जिनसे हम संपर्क में आए, जो अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाह रहे थे। उन्होंने खादी इंडिया के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था और इन्वेस्टमेंट सारी उनकी की जानी थी और केवल उनको एक हमारा सपोर्ट चाहिए था। तो उसी के क्रम में हमने फिर उनके साथ जो हमारी स्वच्छ अंबिकापुर CLF है उनके साथ एक अनुबंध करवाया और एक PPP मॉडल के तहत हमने इस यूनिट का स्थापना की गई है। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। मुरैना के पहाड़गढ़ में एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए। ईश्वर महादेव के जंगल में हादसा हुआ, एक जवान शहीद हुआ। विमान क्रैश के बाद रक्षा मंत्रालय अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे के लिए जानकारी और चीफ मार्शल और CDS से की बात। सुखोई और मिराज विमान ने ग्वालियर एयरबेस से भरी थी उड़ान। सिम शिवराज और BD शर्मा ने जताया दुख। बैंक के कर्मियों की 30 से 31 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल टली। मांगों पर विचार करने के लिए 1 महीने का मिला समय। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 6 सूत्री मांगों के लिए हड़ताल का किया था आह्वान। मुरैना विमान हादसे पर कमलनाथ ने जताया दुख। कहा, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर दुखद समाचार। मैं इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं। सतना जिले के चित्रकूट और आसपास के बाघों का खौफ। जंगल से सटे गांवों में बाघ दिखने से ग्रामीणों में डर। जिला प्रशासन और वन विभाग को ग्रामीणों ने दी सूचना। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस ने नारायण चंदेल की बेटी पर लगे दुष्कर्म के आरोप पर कांग्रेस भवन में की पीसी। और चलिए अब सीधी तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। कबड्डी जूनियर बालिका वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जैसे कप्तान लक्ष्मी केवट।
बेटी की इच्छा है कि पूरी टीम को ही बुला लो ना मामा, तो पूरी टीम के लो, आने दो पूरी टीम को जल्दी से, और कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं बेटियों को। आजा पूरी, दोनों पूरी टीम आ जाएंगी, फटाफट आओ जल्दी से, आ जाने तो यहीं से निकाल लो यार, कैसे निकलेंगे। और इनको केवल शील्ड नहीं मिलेगी, 10-10 हजार रुपये का इनाम भी सबको देंगे। देखो बालिका वर्ग का आनंद हो गया, शील्ड तो मिली, लेकिन 10-10 हजार रुपए भी प्रत्येक बालिका को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे हैं। भैया इतना बड़ा इनाम मिला है, आपकी तालियां होगी उनका इनाम। कबड्डी सीनियर बालिका वर्ग में जैत की कप्तान अंकिता चौहान आ गई होंगी मंच पर पूरी टीम के साथ। और खो खो में बालक प्रथम वर्ग में जैत कप्तान ऋषि चौहान, खो खो में प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है जैत के ऋषि चौहान ने किया है, वो आ जाए। और खो खो बालिका में जैत के कप्तान अंतरा चौहान, माई टीम के, पूरी टीम आ जाए मंच पे। पूरी टीम मंच पर आ गई होगी। चलिए पुरस्कार प्राप्त करने के उपरांत अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तालियां बजाएं एक बार जोरदार। चलिए जो टीमें पुरस्कार प्राप्त कर चुकी वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। जो टीमें अपना स्थान ग्रहण कर चुकी, जो टीमें पुरस्कार प्राप्त कर चुकी वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। कबड्डी में कप्तान अंकिता चौहान, आकाश चौहान का सौ मीटर दौड़ में आकाश चौहान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।